वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्वेलाइट द न्यू मून मूवी के बारे में। ये ट्वेलाइट का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बेला को देखते हैं जो कि स्पेन की गलियों में एडवर्ड को ढूंढ रही थी। और तभी बेला एक पार्क में पहुंचती है जहां वो अपनी ग्रैंडमा को देखती है और उनसे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन तभी वहां पर एडवर्ड आता है। बेला एडवर्ड को देखती है और उससे बात करने लगती है और तभी एडवर्ड बेला की ग्रैंडमा के पास जाता है, जिसमें अब बेला को पता चलता है कि वो उसकी ग्रैंडमा नहीं है बल्कि वो खुद बेला ही है। अब क्योंकि एडवर्ड एक वैम्पायर था इसलिए उसकी उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन बेला जो कि एक इंसान थी वो समय के साथ बूढ़ी हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये सब बेला का एक सपना था। जिसके बाद हम बेला के डैड को देखते हैं जो बेला के रूम में आकर उसे बर्थडे विश करते हैं। बेला अब 18 साल की हो चुकी थी और उसके डैड उसके बर्थडे पर उसे एक कैमरा गिफ्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने एक एल्बम भी दी है, इसलिए तुम अपने दोस्तों की फोटो क्लिक करके इस एल्बम में लगा देना। जिसके बाद बेला अपने कॉलेज पहुंचती है जहां वो अपने दोस्तों से मिलती है और तभी एडवर्ड वहां आता है जो बेला को बर्थडे विश करता है। लेकिन वहां पर बेला अपसेट थी और वो एडवर्ड से कहती है कि उसे बुरा नहीं होना। और तभी वहां पर जैकब आता है जो बेला के बर्थडे पर उसे एक गिफ्ट देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हें बुरे सपनों से बचाएगा। जिसके बाद हम एलिस को देखते हैं जो कि बेला के पास आकर उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें आज रात इसी ड्रेस को पहनकर हमारे घर पार्टी में आना है। और क्लास खत्म होने के बाद एडवर्ड बेला को लेकर उसके घर पार्टी में जाता है जहां बेला को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और अब सभी लोग एक एक करके बेला को गिफ्ट देने लगते हैं। और तभी बेला एलिस के दिए गिफ्ट को ओपन करती है, लेकिन तभी उसके हाथ में एक पिन लग जाती है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। बेला का खून देखकर जैस्पर बेकाबू हो जाता है और बेला पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन एडवर्ड जैसे ही ये देखता है तो वो बेला को बचाने के लिए उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और तभी हम देखते हैं कि बेला वहां पर एक कांच की टेबल पर जाकर गिरती है जिसमें अब उसके हाथ से और भी काफी ज्यादा खून निकलने लगता है, जिसे देखकर अब सभी वैम्पायर बेकाबू होने लगते हैं। और तभी कार्नेल सभी को वहां से जाने के लिए बोलते हैं और एडवर्ड से कहते हैं कि जैस्पर को इस समय अपनी गलती पर पछतावा हो रहा होगा, इसलिए तुम जाओ और उसे समझाओ। बेला को मैं अपने क्लिनिक में लेकर जाता हूँ, इसे इस वक्त इलाज की जरूरत है, इसके हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा है। जिसके बाद कार्नेल बेला को अपने क्लिनिक में लाकर उसका इलाज करने लगते हैं। और तभी बेला कार्नेल से पूछती है कि आपको खून देखकर अजीब नहीं लगता, क्या आपका मन नहीं करता इंसानों को खून पीने का। जिस पर कार्नेल बेला से कहते हैं कि पहले मैं भी ऐसा था, उस टाइम पर मैं वॉल्टर ग्रुप के साथ था, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया और मैंने अपने आप पर काबू करना सीख लिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहां एडवर्ड बेला से मिलने आता है। एडवर्ड उस टाइम पर थोड़ा अपसेट था और वो बेला से कहता है कि आज मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ रहते हुए 10 साल हो गए हैं और लोगों को कार्नेल के ऊपर शक होने लगा है कि उनकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही। इसलिए हम सभी ने फैसला किया है कि हम इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। बेला ये बात सुनकर एकदम टूट जाती है क्योंकि वो एडवर्ड से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए वो एडवर्ड से कहती है कि वो भी उनके साथ जाएगी। जिस पर एडवर्ड कहता है कि उसकी दुनिया में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। एडवर्ड के जाने से बेला काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और पूरी रात उस जंगल में घूमती रहती है। और तभी हम चार्ली को देखते हैं जो बेला के घर न आने पर काफी परेशान हो जाते हैं। और अब वो बेला को सभी पुलिस ऑफिसर और अपने सभी दोस्तों के साथ पूरे फॉक्स शहर में ढूंढने लगते हैं। और तभी सैम बेला को लेकर वहां आता है और चार्ली से कहता है कि ये मुझे जंगल में मिली थी। वहीं अगली सुबह हम बेला को देखते हैं जो कि एडवर्ड के जाने से इतनी ज्यादा दुखी हो चुकी थी कि उसने अब सभी से दूरियां बढ़ा ली थी। वो पूरे दिन अब सिर्फ अपने कमरे में ही रहती थी और अगर वो कॉलेज भी जाती थी तो भी वहां पर किसी से बात नहीं करती थी और वहीं सोते टाइम वो काफी जोर से चिल्लाया करती थी। बेला को ऐसे देख चार्ली को काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, इसलिए वो बेला से कहते हैं
कि अब तुम्हें अपनी माँ के पास वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। जिस पर बेला कहती है कि मैं ठीक हूँ और यहाँ मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। चार्ली बेला से कहते हैं कि तुम तो अपने दोस्तों से मिलते भी नहीं हो। जिस पर बेला कहती है कि मैं आज अपने सभी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। वही रात होने पर बेला अपनी फ्रेंड जेसिका के साथ मूवी देखने के लिए आती है। मूवी देखने के बाद वो दोनों घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी बेला की नजर वहाँ खड़े कुछ गुंडों पर पड़ती है और तभी बेला उस टाइम को याद करती है जब वो बुक स्टोर से एक बुक लेने के लिए आई थी, जिसमें कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे और तभी एडवर्ड वहाँ आकर उन गुंडों को वहाँ से भगा देता है। बेला सोचती है कि अगर इस बार भी ये गुंडे उसे छेड़ेंगे तो एडवर्ड उसे बचाने जरूर आएगा और तभी बेला वहाँ एक गुंडे के पास जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि एडवर्ड की परछाई बेला को बार बार मना करती है और कहती है कि बेला ऐसा मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन उस टाइम पर बेला एडवर्ड की बात नहीं मानती और उस गुंडे की बाइक पर बैठकर वहां से जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही एडवर्ड की बड़ी सी परछाई बेला के सामने आती है, जिसे देखकर बेला उस गुंडे की बाइक से उतरकर जेसिका के पास आ जाती है। और अब बेला समझ गई थी कि जब भी वो मुसीबत में होगी तो एडवर्ड की परछाई इसी तरह उसके पास आएगी। बेला अपने घर जाकर ये सारी बातें एलिस को मैसेज करके बताती है, लेकिन एलिस उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। जिसके बाद बेला जैकब के पास दो खराब बाइक को लेकर आती है और उससे कहती है कि अब मुझे राइडिंग करनी है, क्या तुम इन बाइक को रिपेयर कर सकते हो। वहीं जैकब जो कि एक मैकेनिक होता है, वो उन बाइक्स को रिपेयर करने के लिए मान जाता है। जैकब उन सभी बाइक को रिपेयर कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास उसके फ्रेंड्स आते हैं। जैकब उन्हें बताता है कि ये बेला है, जिस पर उसके फ्रेंड उससे कहते हैं कि ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। लेकिन वहाँ पर जैकब कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और अगले ही दिन हम देखते हैं कि जैकब ने उन बाइक को रिपेयर कर दिया था और अब वो दोनों राइडिंग के लिए उन दोनों बाइक्स को लेकर जाते हैं। और तभी एक जगह बेला को जैकब के कुछ फ्रेंड्स दिखाई देते हैं जो कि काफी ऊंची पहाड़ी से पानी में छलांग लगा रहे थे। बेला ये देखकर जैकब से कहती है कि ये तो काफी खतरनाक है, जिस पर जैकब बेला को बताता है कि ये सभी सैम के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। सैम एक तरह से हमारा लीडर है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पता नहीं क्यों वो मुझे काफी अजीब तरह से देखता है। और अब बेला उस बाइक पर बैठकर उसे चलाने की कोशिश करती है, जिस पर जैकब उससे कहता है कि थोड़ा संभल कर। बेला स्टार्टिंग में तो उस बाइक को धीरे से चलाती है, लेकिन तभी फिर से उसे एडवर्ड के विजन आने लगते हैं और तभी वो उस बाइक की रेस को ज्यादा खोल देती है, जिससे उसकी बाइक फिसलकर गिर जाती है और बेला एक पत्थर से जाकर टकराती है, जिससे बेला के सर से खून निकलने लगता है। और तभी जैकब वहां आता है और वो बेला से कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तभी जैकब अपनी टी शर्ट निकालकर बेला के खून को साफ करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि बेला के मन में जैकब के लिए सॉफ्ट फीलिंग आने लगती है। वहीं घर पहुंचने पर चार्ली बेला से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, जैकब के साथ ने तुम्हें काफी बदल दिया है और ये बदलाव तुम्हारे लिए जरूरी था। जिसके बाद बेला अपने कॉलेज जाती है, जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ आकर बैठती है और तभी माइक बेला से कहता है कि अब क्योंकि तुम हमारे ग्रुप में वापस आ चुकी हो तो क्यों ना इसी खुशी में हम सभी मूवी देखने चले, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बेला ने जैकब को भी इनवाइट किया था और तभी हमें पता चलता है कि बेला के बाकी के फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए नहीं आ रहे थे और अब वो तीनों ही मूवी देखने के लिए थिएटर के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि मूवी थोड़ी डरावनी थी, इसलिए माइक को कुछ सीन देखकर वहाँ अजीब लगने लगता है और वो थिएटर से बाहर आकर उल्टियाँ करने लगता है। वहीं बेला और जैकब भी अब थिएटर से बाहर आ जाते हैं और तभी जैकब बेला का हाथ पकड़ता है, लेकिन बेला उसे ऐसा करने से मना करती है। तो जैकब बेला से पूछता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन बेला वहाँ पर कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और मैं अभी भी एडवर्ड से प्यार करती हूँ। ये सुनकर जैकब को काफी गुस्सा आता है और तभी वहाँ पर माइक आ जाता है, जो उनसे कहता है
कि मेरी तबीयत सुबह से ही खराब थी, इसलिए मुझे उल्टी आ गई। लेकिन तभी जैकब माइक पर गुस्सा करने लगता है और उसे बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं घर जाकर बेला को अपनी बातों पर अफसोस होता है और वो जैकब को कॉल करती है और उससे माफी मांगती है। लेकिन वहाँ पर जैकब बेला की कॉल को रिसीव नहीं करता और इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। लेकिन जैकब बेला की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और अब बेला डिसाइड करती है कि वो खुद जैकब के घर जाकर उससे बात करेगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद बेला जैकब के घर पहुंचती है, जहां वो जैकब को देखती है कि जैकब ने अब अपना हेयर कट करा लिया है और साथ ही अपनी बाजू पर एक टैटू भी बनवा लिया है। बेला जैकब से पूछती है कि आखिर तुमने अपने बाल क्यों कटवा लिए। तो वहाँ पर जैकब बेला से कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आई हो। जिस पर बेला जैकब से कहती है कि मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो जैकब बेला से कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, हमारी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। तो बेला कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन जैकब वहाँ पर कहता है कि अब हम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से ना मिलें। ये सुनकर बेला काफी सैड हो जाती है और अब वो वहाँ से निकलकर जंगल में उसी जगह पहुँचती है जहाँ वो और एडवर्ड मिला करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर लॉरेंट आ जाता है। बेला उसे देखकर घबरा जाती है। लॉरेंट विक्टोरिया के कहने पर यहाँ ये देखने आया था कि क्या अब भी कॉलिंस फैमिली बेला को प्रोटेक्ट कर रही है। और तभी लॉरेंट बेला से पूछता है कि क्या अब भी कॉलिंस फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। और तभी बेला को फिर से एडवर्ड की परछाई दिखाई देती है, जिसमें एडवर्ड बेला से कहता है कि उससे कहो कि हम आज भी तुम्हारी रक्षा करते हैं। जिसके बाद बेला लॉरेंट से कहती है कि वो सभी मुझसे मिलने आते रहते हैं। लेकिन बेला की बातें सुनकर लॉरेंट समझ जाता है कि बेला झूठ बोल रही है और कॉलिंस फैमिली यहाँ से जा चुकी है, इसलिए अब वो बेला पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं। लॉरेंट जैसे ही उन्हें देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और इसी के साथ भेड़िए भी लॉरेंट के पीछे जंगल में जाते हैं। वहीं बेला भी अपने घर आ जाती है। लेकिन बेला को अभी भी वो सभी विजन बार बार दिख रहे थे। और फिर अगले दिन बेला जैकब से मिलने उसके घर जाती है, जहां बिली बेला से कहते हैं कि जैकब घर पर नहीं है। लेकिन बेला उनके मना करने पर भी जैकब के रूम में आ जाती है, जहां बेला देखती है कि जैकब अपने बेड पर लेटा हुआ है। और तभी बेला की नजर सैम और बाकी सब पर जाती है। जिसके बाद बेला उन सभी के पास पहुंचकर उनसे कहती है कि आखिर तुमने जैकब से क्या कहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे तुमने ही भड़काया होगा। और तभी बेला गुस्से में पॉल को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे पॉल को काफी गुस्सा आता है और वो देखते ही देखते एक भेड़िए में बदल जाता है। और अब वो बेला पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बेला अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैकब भी अपने रूम से निकलकर बेला की तरफ आता है। बेला जैकब से कहती है कि भागो यहाँ से, यहाँ खतरा है। लेकिन अगले ही पल जैकब भी एक भेड़िए में बदल जाता है और अब पॉल और जैकब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और अब वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और लड़ते लड़ते जंगल में चले जाते हैं। वहीं बेला ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जैकब और बाकी सभी भेड़िए हैं। तभी सैम अपने साथियों से कहता है कि बेला को मेरे घर ले जाओ। पॉल और जैकब अपना गुस्सा शांत करके मेरे घर पर आ जाएंगे। जिसके बाद बेला सैम के घर पहुंचती है, जहां वो सैम की गर्लफ्रेंड एंजेला से मिलती है। और अब वो सभी आपस में बात करने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद पॉल और जैकब भी वहां आ जाते हैं। जिसके बाद जैकब बेला को अपने साथ ले जाता है और अब वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिसमें बेला जैकब से कहती है कि आखिर तुम भेड़िए कैसे बने। जिस पर जैकब कहता है कि हम वैम्पायर की तरह नहीं है, हमारा जन्म होता है और हमारा काम वैम्पायर्स को इंसानों से दूर रखना है ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। जिस पर बेला कहती है कि वैम्पायर्स इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस पर जैकब कहता है कि तुमने सिर्फ एडवर्ड के परिवार को ही देखा है। जैकब बेला से कहता है कि मैंने तुम्हें बीच पर एक कहानी बताई थी, जिसमें एडवर्ड और मेरे परिवार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो किसी भी इंसान को नहीं मारेंगे और बदले में हम उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कल जो वैम्पायर तुम पर हमला करने के लिए आया था, हमने उसे मार दिया। और अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ली और बाकी सभी भेड़ियों की तलाश में जंगल में आते हैं और तभी वहां पर विक्टोरिया आकर हैरी पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां पर जैकब और उसके फ्रेंड्स आकर विक्टोरिया को रोकने की कोशिश करते हैं
और अब वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन विक्टोरिया काफी ज्यादा चालाक होती है और तभी वो एक पहाड़ी के पास पहुंचकर वहां से पानी में कूद जाती है। वहीं अगले सीन में हम बेला को देखते हैं, जो अब डिसाइड करती है कि वो खुद की जान ले लेगी, क्योंकि एडवर्ड उसे छोड़कर चला गया था और शायद ऐसा करने से एडवर्ड फिर से उसके पास वापस आ जाए। जिसके लिए वो जंगल में एक पहाड़ी के पास आती है और वहां से पानी में कूद जाती है। लेकिन तभी बेला देखती है कि पानी में विक्टोरिया भी उसके पास आ रही थी, जिससे वो घबरा जाती है और एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी जैकब वहां आकर बेला को पानी से बाहर निकाल लेता है और अब उसे होश में लाने की कोशिश करता है। बेला को जैसे ही होश आता है तो जैकब उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस पहाड़ी से छलांग क्यों लगाई? अगर आज मैं नहीं आता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जिसके बाद जैकब बेला को उसके घर लेकर आता है और तभी जैकब को बेला के घर से वैम्पायर्स की स्मेल आती है और वो बेला से कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये वैम्पायर्स का इलाका है और मैं सिर्फ अपने इलाके में ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी बेला देखती है कि ये तो कार्लाइल की कार है, इसका मतलब वो सभी वापस आ चुके हैं और मुझे उनसे किसी भी तरह का खतरा नहीं है। जिसके बाद बेला अपने रूम में जाती है, जहाँ वो एलिस को देखती है, जिससे मिलकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी एलिस बेला से पूछती है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, क्योंकि मैंने अपने विजन में तुम्हें पानी में गिरकर सुसाइड करते हुए देखा था। जिस पर बेला कहती है कि मैं तो सिर्फ वहां पर क्लिफ जंपिंग कर रही थी। और तभी जैकब अंदर आता है और वो बेला से बात करने लगता है। लेकिन तभी वहां लगे एक फोन पर किसी की कॉल आती है, जिसमें जैकब उस कॉल को रिसीव करता है और वो कहता है कि हम उसके फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं। और वो कॉल कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड ही कर रहा था। बेला की मौत की खबर सुनकर एडवर्ड बिल्कुल टूट जाता है और तभी एलिस अंदर आती है और वो बेला को बताती है कि वो कॉल एडवर्ड ने की थी और अब तुम्हारी मौत की खबर सुनकर वो खुद भी मरना चाहता है, इसलिए वो कल वॉल्ट्री फैमिली के पास जाएगा और अगर हमें उसे रोकना है तो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद बेला एलिस के साथ स्पेन जाने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं, जो अब खुद को मरवाने के लिए वॉल्ट्री ग्रुप के लीडर के पास आता है और उनसे कहता है कि मेरी जिंदगी का अब कोई भी मकसद नहीं है, इसलिए मुझे मरना है। तो वॉल्ट्री उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलते हैं, लेकिन एडवर्ड वहां पर उन्हें मना कर देता है। तो वॉल्ट्री उससे कहते हैं कि तुमने कोई भी कानून नहीं तोड़ा है और हम बिना किसी वजह के तुम्हें नहीं मार सकते। जिसके बाद हम एलिस और बेला को देखते हैं, जहां पर एलिस बेला को बताती है कि वॉल्ट्री ग्रुप ने एडवर्ड को मारने से मना कर दिया है और अब एडवर्ड अपनी सच्चाई सभी इंसानों के सामने लेकर आएगा। जिसके बाद वॉल्ट्री ग्रुप उसे मार देंगे। एलिस बेला से पूछती है कि एडवर्ड ये सब कब करने वाला है। तो एलिस उससे कहती है कि जैसे ही 12 बजेंगे तो एडवर्ड क्लॉक टावर के नीचे सभी लोगों के सामने आएगा। जिस पर बेला कहती है कि मैं एडवर्ड को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और अब वो दोनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां एडवर्ड अपनी सच्चाई सभी के सामने लाने वाला था। और तभी एलिस बेला से कहती है कि तुम्हें क्लॉक टावर के पास जाना होगा, एडवर्ड तुम्हें वहीं मिलेगा। जिसके बाद बेला उन सभी लोगों के बीच से निकलकर क्लॉक टावर के पास पहुंचती है और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं कि तभी एडवर्ड अपने कपड़े उतारकर अपनी सच्चाई उन सभी लोगों के सामने लाने ही वाला होता है कि तभी बेला एडवर्ड के पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और एडवर्ड से कहती है कि मैं जिंदा हूँ। वो दोनों एक दूसरे को पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी उनके पास वॉल्ट्री ग्रुप की एक साथी आती है, जिसका नाम जेन होता है। वो उनसे कहती है कि वॉल्ट्री ने तुम सभी को अंदर बुलाया है। जिसके बाद वो सभी वॉल्ट्री ग्रुप के सामने जाते हैं, जहां वॉल्ट्री ग्रुप का लीडर एरो उन सभी का स्वागत करता है और वो बेला को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि एक इंसान एक वैम्पायर से सच्चा प्यार कैसे कर सकती है। और एरो एडवर्ड से कहता है कि बेला में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण तुम उसका माइंड रीड नहीं कर सकते। और तभी एरो खुद भी बेला के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उसका माइंड रीड नहीं कर पाता। और अब वो अपने साथी जैन से कहता है कि मेरी शक्तियों का तो इस पर कोई असर नहीं हुआ और अब देखना यह है कि तुम्हारी शक्तियों का इस पर असर होता है या नहीं। जिसके बाद जैन अपनी शक्तियों को बेला पर आजमाती है, लेकिन उसकी शक्तियों का भी बेला पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर वॉल्ट्री ग्रुप अब ये डिसाइड करता है कि बेला आगे जाकर उनके लिए खतरा हो सकती है, इसलिए बेला को मरना होगा। और तभी एक वैम्पायर बेला को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी एडवर्ड बेला को बचाने के लिए उस वैम्पायर पर हमला कर देता है। लेकिन वो वैम्पायर काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए एडवर्ड उनका सामना नहीं कर पाता और अब वो वैम्पायर एडवर्ड को मारने ही वाले होते हैं
कि तभी बेला एरो से कहती है कि वो उसे मार दे लेकिन एडवर्ड को छोड़ दे। ये देखकर एरो काफी ज्यादा शॉक होता है कि एक इंसान एक वैम्पायर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और जैसे ही एरो बेला को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एलिस एरो से कहती है कि मैंने अपने विजन में देखा है कि बेला आगे जाकर एक वैम्पायर बनेगी और वो भी अपनी मर्जी से, इसलिए उसे मारना सही नहीं होगा। ये सुनकर एरो उन सभी को वहां से जाने के लिए बोल देता है और एडवर्ड से कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द बेला को एक वैम्पायर बनाना होगा क्योंकि हम किसी को दूसरा मौका नहीं देते। जिसके बाद बेला और एडवर्ड वहां से जा रहे होते हैं कि तभी जैकब उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। एडवर्ड बेला से कहता है कि शायद जैकब हमसे बात करना चाहता है, जिसमें एडवर्ड और बेला जैकब के पास जाते हैं जहां एडवर्ड जैकब को शुक्रिया बोलता है कि जब वो यहाँ नहीं था तो उसने बेला का ख्याल रखा। जिस पर जैकब एडवर्ड से कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम बेला की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। और तभी जैकब एडवर्ड से कहता है कि तुम्हें हमारा समझौता तो याद है ना। जिस पर बेला एडवर्ड से कहती है कि जैकब किस समझौते की बात कर रहा है, जहां एडवर्ड बेला को बताता है कि भेड़ियों और वैम्पायर के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें वैम्पायर इंसानों को खून नहीं पिएंगे और भेड़िए वैम्पायर से दूर रहेंगे। लेकिन अगर मुझे तुम्हें वैम्पायर बनाना है तो मुझे तुम्हारा खून पीना पड़ेगा और इसी बात को ये मुझे बार बार याद दिला रहा है। जैकब बेला से कहता है कि वो वैम्पायर बनने की जिद छोड़ दे क्योंकि अगर वो वैम्पायर बनी तो ना चाहते हुए भी वो उसे मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। जिस पर बेला कहती है कि ये मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और तभी एडवर्ड बेला को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैकब जैसे ही उनके पास आता है तो एडवर्ड जैकब को धक्का देता है और अब जैकब एक भेड़िए में बदल जाता है। जिसके बाद बेला उन दोनों को शांत करवाती है और जैकब से कहती है कि तुम मुझे पसंद हो लेकिन एडवर्ड मेरा पहला प्यार है और मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जैकब वहां से चला जाता है और तभी एडवर्ड बेला से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वैम्पायर बनाऊं तो तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी और तुम्हें वैम्पायर बनाने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। जिस पर बेला कहती है कि मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। और तब एडवर्ड कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वैम्पायर बनाऊं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, उसी के बाद मैं तुम्हें वैम्पायर बना सकता हूँ। जिसके लिए बेला भी हाँ बोल देती है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।